पूर्वक देखें, सुनें और उसे अपने जहन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने मुख्य विषय पर चर्चा। जैसा कि गुरुजी आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं फोड़े फुंसियों को लेकर। आपने अपने पिछले अंकों में भी बताया कि फोड़े फुंसी इन्फेक्शंस की वजह से होते हैं और बहुत सारे तकलीफ देने वाले होते हैं। समस्या इसमें भी आती है कि कोई भी फुंसी यदि होती है, यदि वो छोटा हो तो वो फुंसी के तौर पर ही रहता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि फुंसी हुई, उसमें दर्द तो बहुत होता है परंतु वो लाल हो जाता है लेकिन वो पकता नहीं है। कहते हैं कि अगर पक जाए तो वो फूट जाता है और फिर वो ठीक होने के चांसेस भी होते हैं, परंतु जब वो पकेगा नहीं और वो वैसे का वैसे बना रहता है, दर्द बेइंतहा होता रहता है। तो उसके पीछे किन वजहों से होते हैं, ये क्या स्टेज होती है? एक फुंसी शुरू हो जब होती है तो उसके कितने प्रकार के स्टेज होते हैं, वो कितने प्रकार में तब्दील हो सकती है? देखिए, जब आपने अपने छोटे मोटे उपाय किए वो कंट्रोल नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। तो उसके अंदर खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और खून गाढ़ा तो हो गया परंतु जो पस बननी वो नहीं बनी, वो नहीं बैठेगा। अब इसके लिए हमारे पास ऐसे तो सैकड़ों दवाइयाँ हैं परंतु सबसे पावरफुल दवाई जो है वो है शरीफा, जिसको सीताफल भी बोलते हैं। अच्छा। शरीफे का गुद्दा उतना निकाल लें जितना उसके ऊपर मर्म जैसा लेप हो जाए। इसके बीजों को हटा करके उसके अंदर चुटकी भर नमक डाल दें। अब उसको अच्छी तरह फेंट करके जैसे मर्म लगाते हैं ऐसे लगा दें। लगाने के बाद उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई ऊपर रख के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको ढक दें। तो शरीफा का गुद्दा पका हुआ और नमक जैसे नींबू को नींबू दानी निचोड़ देती है ऐसे उसको गला देता है। अच्छा। और कितना भी भयंकर से भयंकर फोड़ा आपका कितना भी बड़े से बड़ा है, 24 घंटे में उसको पस बना के निचोड़ देती है। ये शरीफे के गुद्दे का और नमक का प्रभाव। परंतु जब ये पक जाए, रस जाए, तो इसको भरना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए फिर आम का जो पेड़ है बड़ा, उसकी जड़ आप जो उत्तर दिशा को जा रही है मिट्टी के अंदर, उस जड़ को खोद करके उसमें से कम आधा किलो छाल निकालनी है उसकी जड़ की। और जहाँ से छाल निकाली वहाँ पे ताज़ा गोबर लगा के और जो प्लास्टिक है ये ऊपर से लगा के और उसको ढीला सा बांध दें ताकि गोबर उसमें रचा रहे और हवा ना जाए उसमें, और मिट्टी दे दो। और हफ्ते में 2 बार उसमें पानी डालते रहना ताकि मिट्टी गिल्ली रहेगी। तो जो छाल आपने निकाली है वो 2-2.5 महीने में पूरी बराबर हो जाएगी, बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अब इस छाल को धो करके पानी में उबालो, परंतु आपने उतनी उबालनी जितनी के लेप करना, सारी इकट्ठी नहीं उबालनी। उबाल करके अब इसको तो आप मलम की भांति मुलायम कर लेंगे और जो पानी है उससे उस जख्म को धोएंगे। फिर उसके बाद इसका लेप करके ऊपर डॉक्टर वाली रुई और खाकी रंग की जो सेलो टेप आती है नीचे चौड़ी, उससे उसको पट्टी कर दें। तो हफ्ते में आपका जख्म भर जाएगा। एक हफ्ते में जख्म आपका भर जाएगा जी। और आपको मुक्ति मिल गई। परंतु खान पान पे ध्यान देना। चीनी, चाय, नशे की चीज़ें, इनसे दूर रहना। चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ,
बाजरा, मक्का, इनका धो के सुखा के इकट्ठा कर ले। अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून के मिला लें। अब इसका आटा ऐसे पिसाना जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेके सरकता है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, और आटे को छानना नहीं। और जितनी भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी के अंदर उसको डुबो के रखने। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने खानी हो छिलके वाली खानी, और जिसमें बनानी है वो या तो मिट्टी का बर्तन हो, सोने पे सुहागा, नहीं तो कलाईदार पीतल का, तांबे का हो, या फिर स्टील का। अमोनिया के बर्तन में या कुकर में नहीं बनाना इसको। और इसमें छौंक नहीं लगाना। पकाते समय इसमें हल्दी, सिंधा नमक और काली मिर्च ये पकते समय डाल दो, और इसको छौंक नहीं लगाना। और जो बाकी मसाले हैं जैसे सौंठ है, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, ये सारी चीज़ें कूट के पीस के पाउडर बना के किसी भी कांच की शीशी में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। चुटकी भर इसका डालना जब खाने लगे। और खाते समय 2 गिलास पहले पानी उबाल करके शीशे के गिलासों में रख लें। जब खाना खाने लगे तो लहसुन, प्याज, अदरक तीनों को 50 ग्राम को पीस के कपड़े में डाल के रस निकाल लें। एक एक चम्मच दोनों गिलासों में डाल दे, ढक के रख दें। बाकी जो कचरा बचा उसको दाल सब्जी जो बनाए उसमें मिला के खा लें। तो एक तो आपका पेट बड़ा नॉर्मल साफ होगा, लीवर पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, और आपका जख्म ऐसे भरेगा जैसे गहरी जगह पे गड्ढा खोदते हैं और तेज बारिश आके ऊंची जगह से पानी के साथ मिट्टी कट के और गड्ढा एकदम भर जाता है, पानी रुकता, ऐसे जख्म भर जाता है। तो जख्म फिर ज़्यादा नहीं भरता। यहाँ पर गुरुजी एक सवाल और बनता है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा से हों, एलोपैथ से हों, हर किसी की एक अलग अलग राय रहती है जब भी फुंसी हो जाती है। कुछ कहते हैं कि उसको ऐसे बिल्कुल स्टिक कर दे कि उसमें हवा भी ना जाए, वो धीरे धीरे पक जाता है। कुछ कहते हैं कि उसे खुला रखा जाए ताकि वो नमी लगे और फिर वो पके। तो इन सब चीज़ों में आप क्या सही मानते हैं कि उपचार की दृष्टि से क्या होना चाहिए? देखिए, उपचार की दृष्टि से खुला रखना तो अच्छा नहीं है। अच्छा। और पकाने के लिए जितना शरीफा काम करता है इतनी कोई दवाई नहीं काम करती। क्योंकि मैं तो नाड़िया वैद्य हूँ। बिल्कुल। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैंने परीक्षा की है। और आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, संसार में जिस रोग का इलाज कहनी उसका इलाज मेरे पास है। परंतु यहाँ पे ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, न परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है। बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक देखता हूँ। जिस दिन भी रोगी आए रात 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसता रहे। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी पीना, ना कुछ खाना। और 5 सेकंड लगते हैं मुझे नाड़ी परीक्षण में। पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से किसी को 40 से 50% आराम मिलता है, किसी को 50 से 60, किसी को 60 से 70। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, मेरी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब जो दिक्कतें हैं, ये जो समस्याएं हैं, ये बिल्कुल ठीक होती हैं, परंतु इसके लिए नियम और परहेज करने होते हैं और साथ ही साथ करने होते हैं उपचार। और उपचार आप तब करेंगे जब आपको सही जानकारी होगी। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं या अलग अलग रोगों पर आधारित आप
उपचारों के बारे में जानना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप ज़रूर अपने घर पर मंगवाएं। इन पुस्तकों को रोज़ाना यदि आप 10 से 15 मिनट भी पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को तो आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये पुस्तकें हर एक गृहिणी और हर एक महिला के पास होना बहुत ज़रूरी है, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए, उनको स्वस्थ रखने के लिए ये पुस्तकें आपका बहुत सहयोग करेंगी। ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। यदि दर्शकों किसी कारणवश आपकी कॉल नहीं भी लग पाती है या डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप 2-3 बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप कॉल कर रहे हैं ऐसे अनेक दर्शक कॉल कर रहे होते हैं, तो लाइन हो सकता है बिजी भी हो, आप दोबारा कॉल करके बात कर सकते हैं। और यदि व्हाट्सएप मैसेज आप करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप मैसेज हमें आए हुए हैं हम उनको ज़रूर शामिल करेंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ये मैसेज हमें टीकाराम जी ने भेजा है और अमित जी के लिए, और ये बेंगलोर से बात कर रहे हैं। कहते हैं, गुरुजी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कुछ दिनों पहले आँखों की रोशनी के लिए संतरे का जूस और काली मिर्च मिलाकर पीने के लिए कहा था। ये जानना चाहते हैं कि संतरे का जूस हल्का गर्म करना पड़ता है पीने से पहले या उसकी तासीर ठंडी होती है, क्या है वो थोड़ा सा जानकारी जानना चाहते हैं। देखिए, चाहे गर्म है चाहे सर्दी है, इसमें हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। संतरे का जूस एक बारी में कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए और उसमें 5 दाने काली मिर्च पीस करके उसमें मिला के उसको 50 ग्राम को पीने में आप 20 मिनट लगाते हैं तो आंखों की रोशनी दिन दोगुने रातें चौगुनी बढ़ती है। बिल्कुल। तो आपका सवाल जो था उसके लिए आपको उत्तर भी मिल गया है। और बाकी आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप स्वस्थ विचार पुस्तकें भी अपने घर पर मंगवा सकते हैं। यदि पुस्तकें आपके घर पर होंगी तो आपको इस तरीके के जो क्वेरीज़ हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये पुस्तकें आपके हर क्वेरीज़ का जो समाधान है, जो रिप्लाई है, वो अपना आप खुद दे देंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल हमें भेजा है, एक मैसेज हमें आया है। ये मैसेज हमें उत्तराखंड से भेजा है मयंक पंत जी ने, और इनका सवाल है, तोतलापन है इनके जुबान में और ये तोतलापन बचपन से है। हालांकि कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि जो बचपन से रोग होता है उसे ठीक किया नहीं जा सकता। तो गुरुजी का क्या कहना है इस बारे में? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जड़ी बूटियों से उपचार करता हूँ। तो तुलाने का काम यदि दवाई नियम से मेरी खाते हैं तो सारा 2 महीने का काम है। जैसे आम आदमी बोलता है ऐसे आप बोलेंगे, आपकी जुबान अटकेगी नहीं, क्योंकि नाड़ी परीक्षण से पता लगेगा कि आपकी जीभ पे सूजना उसका कारण है या आपकी जीभ के अंदर तंतु हुआ जो कि डॉक्टर काट नहीं सकते। किसी भी किस्म का रोग होगा तो तुलाना बंद कर दूंगा। अच्छा, तो आपके जो तोतलेपन की जो समस्या है ये पहले एक बार आपको चेक ज़रूर कराना है, यानी स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना नाड़ी परीक्षण कराना है, तभी कुछ बताया जा सकता है कि वास्तविक तौर पर जो ये समस्या है इसके पीछे असली कारण क्या है। फिर उसके मुताबिक यदि संभव हुआ तो औषधि आपको बिल्कुल दी जाएगी। स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल अवश्य कर लें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और एक जो कॉलर यानी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनको पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? जी, पुखराज। कहाँ से बात कर रहे हैं पुखराज जी? जी, राजस्थान से बात कर रहे हैं। अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार बेटा।
तो गुरु जी मुझे पेशाब है ना दिन में कम से कम 15 से 20 मतलब 20 टाइम लगता है मुझे, और मुझे पेशाब करते हुए जोर लगाना पड़ता है, तो नाभि में दर्द होने लग जाता है। देखिए बेटा, मैं नाड़ी वैद हूँ, डॉक्टरों की होती है थ्योरी के, मरीज ने बताया और कह दे जाओ फलानी चीज़ ले लो, और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता, मैं कोई केमिकल नहीं बेचता। और ना मैं आपसे पूछूंगा कि बीमारी क्या है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, न कुछ खाना। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाई आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन तो आपको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 60 से 70% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। तो आपकी जो समस्या है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। बाकी आप इसके अलावा कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल हम व्हाट्सएप से ले रहे हैं और ये मैसेज हमें भेजा है राजस्थान से मुकेश कुमार जी हैं और 25 वर्ष की उम्र है और इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि जो भोजन नली है वो बहुत ज़्यादा संकुचित हो गई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बंद सी हो गई है, खाना खाते वक्त दर्द बहुत होने लगा है। देखिए, आप लापरवाही न करें, ये ज़्यादा नुकसान करेगा। और इसका आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में कोई दवाई नहीं बनी है। क्योंकि हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते, दोष है उन फार्मेसियों का जो दवाइयाँ बनाती है। जब वो नुस्खा पूरा है नहीं तो दवाई काम कहाँ से करेगी। परंतु मेरे पास 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ मैं, और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के, दवाइयाँ रजिस्टर है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। आप जिस दिन आएंगे उसी दिन से आप पेट भर के खाना खाएंगे, आपके गले में रुकावट नहीं होगी। बिल्कुल। तो आपकी जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक होगी और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। बाकी आप कोई भी अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्योंकि दर्शकों, कॉल करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों का उपचार होता है और आएंगे जब आप तो नाड़ी परीक्षण आपका होगा। सबसे पहले नाड़ी परीक्षण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो अर्हताएँ हैं, वो ये हैं कि 12 घंटे आपका पेट खाली होना चाहिए। यानी जिस दिन आपको आना है, सबसे पहले ध्यान रखें बुधवार ना हो उस दिन, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होगा स्वस्थ विचार आश्रम में। और जिस दिन भी आपको आना है उससे पहले रात्रि में भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद फिर कुछ नहीं खाना है। यानी रात को 10 बजे के बाद फिर आपको कुछ नहीं खाना है। रात को 10 बजे से आपका व्रत शुरू हो जाएगा, ऐसा समझें। अगले दिन सुबह जब तक कि नाड़ी परीक्षण नहीं हो जाता, ये 12 घंटे का जो पीरियड है ये बिल्कुल खाली पेट रहना है। ना तो अन्न जाना चाहिए और ना ही जल जाना चाहिए, यानी पानी भी नहीं आपके मुंह के अंदर जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। और रोगी को ये बात का विशेष थोड़ा सा आग्रह किया जाता है कि अपने साथ एक सहयोगी को ज़रूर लेकर आएं। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो नियम परहेज बताए जाएंगे, यदि सहयोगी आपके साथ में आते हैं, कोई आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, मित्रगण हो सकते हैं, कोई भी ऐसा हो सकता है जो आपके साथ आपके ट्रीटमेंट में आपको सहयोग दे, उनको आप ज़रूर साथ में लेकर आए। और महिला रोगियों के लिए ये सारे हिदायतें तो हैं, साथ ही साथ एक विशेष हिदायत भी है कि सूट और सलवार में ही आपको आना है। जो खुले वस्त्र होते हैं, बहुत ज़्यादा ढीले वस्त्र होते हैं जैसे कि साड़ी, इस तरीके के कपड़ों में भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। या बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो होते हैं जैसे कि पैंट, शर्ट, जीन्स, इनमें भी नाड़ी परीक्षण नहीं होगा। केवल सूट सलवार में आएंगे तो ही नाड़ी परीक्षण आपका किया जाएगा। नाड़ी परीक्षण का अर्थ होता है नब्ज चेक करना। तो ये सब तब संभव है जब आप नियमों के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं।
बाकी इससे अधिक कोई जानकारी लेना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विशेष उपचार का। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि गुरुजी से हम अनुरोध करेंगे बताएं आपको आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में हम जानना चाहेंगे फटी एड़ियों का क्या नुस्खा हो सकता है। देखिए, एड़ियाँ चाहे गर्मी में फटे, चाहे सर्दी में फटे, चाहे बरसात में फटे, लहसुन को पीस करके जैसे चटनी बनाते हैं ऐसे बना के जहाँ पे एड़ी फटी है उसमें उसकी मालिश करें। दर्द तो आपका एड़ी का 5-10 सेकंड के अंदर बंद हो जाएगा और एड़ियाँ अंदर से ऐसे भरेंगी जैसे किसी मकान में दरार है और वज्रपुर रेता सीमेंट मिला के उसको बंद कर देते हैं, ऐसे आपके ब्याइयाँ जो होती है वो समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल। और दोबारा फटेगी भी नहीं। बस हमें लापरवाही नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल। लापरवाहियों से बचें, अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल हैं स्वस्थ विचार सेहत की बात, स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे या संस्कृति टीवी चैनल। इस तरीके के जो ये YouTube चैनल्स हैं, इनमें आप हमारे कार्यक्रमों को देख सकते हैं। जब भी चाहें तब देख सकते हैं। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग रोगों पर आधारित हमारे जो कार्यक्रम है उनको आप नोट कर सकते हैं। जो भी उन्होंने नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।